नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रोज 8 बजे से हम लोग का चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो आज के लाइव क्लास पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो दोस्तों रोज की तरह आज का भी आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 28 का दोस्तों सही आंसर देना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे मालूम है आप लोग सही आंसर 28 का दे भी दोगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने प्रश्न का सही आंसर दिया। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगर आपका कोई भाई बहन या दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, और आपका समय नष्ट न करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ऑन विच डाटा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि इस डाटा पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जो 10 दिसंबर है दोस्तों, इसमें क्या है, तो दोस्तों 10 दिसंबर को हो जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और दोस्तों 26 जनवरी को आपको पता ही है, 26 जनवरी को दोस्तों हमारा रिपब्लिक डे हो जाता है। और दोस्तों 1 मई को दोस्तों कहा जाता है मे डे। तो दोस्तों देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 23 जनवरी को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि 5 अक्टूबर को दोस्तों क्या दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। और दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया टीचर्स डे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि दोस्तों जो 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे होता है वो किसके जन्मदिन पर होता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज द। 15 जनवरी दोस्तों किसके रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी आर्मी डे। यानी कि दोस्तों जो 15 जनवरी है दोस्तों, वो आर्मी डे के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको तो पता है रिपब्लिक डे कब है, तो दोस्तों ये हो जाता है 26 जनवरी। और दोस्तों जो टीचर्स डे है, वो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो पहुंच जाता है 5 सितंबर। और दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे क्या होगा, तो दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे हो जाता है 5 अक्टूबर। और दोस्तों आपको पूछा है कि दोस्तों जो एयरफोर्स डे वो कब है, तो दोस्तों एयरफोर्स डे हो जाता है 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में पूछा है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जनवरी को, 21 जून को। यानी कि दोस्तों 21 जून इज इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेटेड। और दोस्तों 10 दिसंबर को क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 10 दिसंबर को हो जाए दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग इन्वेंट एक्सरे। निम्नलिखित में से दोस्तों किसने एक्सरे किरण का दोस्तों आविष्कार किया। आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों, वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच फाउंड। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों स्ट्रेच की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो दोस्तों इसकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है ऑप्शन बी राइस, यानी कि दोस्तों चावल में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा दोस्तों, वेयर इज द जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का दोस्तों तो भू वाणिज्यिक सेवा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से बताएं दोस्तों, भारत की दोस्तों जो भू वाणिज्यिक सेवा कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो स्थित हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी कोलकाता पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कोलकाता। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, जो दोस्तों ग्रैमी है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड गिवन टू विच फील्ड। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो ये दिया जाता है ऑप्शन सी म्यूजिक पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, व्हेन द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ।
आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला का दोस्तों समझौता कब हुआ था? तो देखो दोस्तों ये समझौता हुआ था 1972 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हेयर इज द आर्ट समिट हेल्ड इन 1992। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1992 में दोस्तों पृथ्वी शिखर के सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रियो दिया दोस्तों वो सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है नोबेल प्राइज गिवन बाय विच कंट्री। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो नोबेल प्राइज है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो देखो ये दिया जाता है ऑप्शन है स्वीडन देश द्वारा। और अगर आपको पूछा है दोस्तों नोबेल प्राइज पहली बार कब दिया गया था, कब शुरुआत हुआ था इसका, तो इसका शुरुआत हुआ दोस्तों 1901 में। और दोस्तों भारत में सबसे पहले ये किसे मिला था? तो दोस्तों ये सबसे पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है वेयर इज लोकेटेड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी देहरादून पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों शहर में दोस्तों जो तालाब होता है उसका पानी को दोस्तों शुद्धता करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखो दोस्तों वो गैस हो जाता है ऑप्शन बी क्लोरीन, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्लोरीन। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो इंसुलिन है दोस्तों इसका खोज किसने किया था? आपको जल्दी से लाइक से बताना है। तो देखो इसका खोज किया था ऑप्शन है विलियम बेंटिंग ने, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है? तो देखो दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी क्रिकेट खेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो जमशेदपुर है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव। आपको बताना पड़ेगा मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया। आर्य भारत में दोस्तों कहाँ से आया था? आपको जल्दी से लाइक से बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज आर्टिकल 370 रिलेटेड टू। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में दोस्तों भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों वर्तमान में दोस्तों वर्तमान इंडिया में जो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तो देखो इसका संख्या हो जाता है ऑप्शन डी 25, यानी कि दोस्तों
21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच कंट्री आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन। तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है। जो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जाता है ऑप्शन है रूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन पे पूछा गया है ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों किस नदी पर है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश दिया दोस्तों सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच इज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपको जल्दी से लाइक से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोस्तों सिक्किम। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों राज्य होता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों इस पे क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है वेयर इज टूटिकोरिन पोर्ट लोकेटेड। जो टूटिकोरिन बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से इसके आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से लाइव चैट में कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु दिया दोस्तों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है दोस्तों वेयर इज देवोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। जो देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो दोस्तों देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी गोवा पर, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है बादामी रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो बादामी क्रांति है दोस्तों किससे संबंधित है आपको जल्दी से बताएं दोस्तों बादामी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो जो बादामी क्रांति है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी मसालों से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया दोस्तों जो अष्टमुदी झील है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। वेयर इज अष्टमुदी लेक लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये अष्टमुदी झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो स्थित हो जाता है ऑप्शन ए केरला पर, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी अमरकंटक दिया दोस्तों सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। लोह का शुद्ध रूप क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो लोह का शुद्ध रूप है ये क्या है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पिडवा लोहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं और रोज 8 बजे से दोस्तों इस चैनल पर लाइव क्लास होता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों आप लोग क्लास भी अटेंड कर सकते हो। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।